आज हम संसद के दोनों सदनों को देखेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा में कितने सीटें हैं, सरकार चलाने के लिए कितने सीटें चाहिए। बहुमत में होना सरकार को बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो बहुमत में होंगे तभी सरकार सही से ढंग से चल पाएगा, अगर ना होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बहुमत में होने के इसको फ़ायदे और नुकसान भी है। अगर सरकार बहुमत में ना है तो पता चलेगा कि बार बार सरकार गिर जा रही है। कोई सरकार कोई नया कानून कोई नया नियम बनाना चाह रही है और उनके जो सपोर्ट में समर्थन वो कहे कि नहीं हम चाहते हैं, अब समर्थन वापस ले लेंगे, तो सरकार गिर जाएगी। ये अटल बिहारी वाजपेयी समय ज़्यादा देखने को मिलता है। जब भी कुछ करना चाहते थे तो समर्थक बोलते थे कि मैं अपना समर्थन वापस ले लूँगा, सरकार उनकी गिर जाती थी। तो सरकार को बहुमत में होना बहुत ज़रूरी है। सरकार बहुमत में होगा तो अपने ढंग से काम कर पाएगी। अगर सरकार बहुत ज़्यादा बहुमत में हो, देखिए लोकतंत्र के बहुत मतलब एक खराबी है। अगर सरकार बहुत ज़्यादा बहुमत में हो तो तानाशाही भी हो सकती है। और सरकार अगर बहुमत में ना भी हो तो भी खराब हो सकता है, ठीक नहीं है, सरकार नहीं चल पाएगी। तो हम राज्यसभा लोकसभा के देखते हैं। मोदी जी कहते हैं 400 के पार। 400 के पार क्या है? बहुमत में बहुत अधिक बहुमत है। इतना हो जाने के बाद वो जो चाहे कर सकते हैं। कहते हैं ना, लूट जाए घर परिवार, जो मर्जी आए करेंगे, बस हो जाए 400 के पार। ऐसे जिनको मर्जी में जो है वो कर भी सकता है, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकते हैं, उनके ऊपर है। अभी हम देखते हैं वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें और जिसमें से 550 का चुनाव होता है, 2 एंग्लो इंडियन। वर्तमान में 545 सीटें जो अभी चल रहा है, वर्तमान में जितना चुनाव होता है वो 545 सीटें हैं, जिसमें राज्य से 530 सीटें और केंद्र शासित प्रदेश से 13 और 2 एंग्लो इंडियन। ये एंग्लो इंडियन क्या है? जैसे ब्रिटिश यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ के महिलाओं से शादी कर लिए थे, उनसे जो बच्चे हुए उन्हें एंग्लो इंडियन कहता है। वो तो ब्रिटिश यहाँ से चले गए, बच्चों को यहाँ छोड़ दिए, तो उनको भाई देखने के लिए चाहिए ना। संविधान सबको अधिकार दिया है बराबर, तो उनके लिए भी अधिकार दिया है। एंग्लो इंडियन इनका नाम कहा जाता है। उनके लिए भी लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित की गई है। इनको वहाँ 2 सीटें मिलती है। अभी अंग्रेजों के लिए या किसी के लिए अब तो इंडिया में ही चलने लगा, शादी ब्याह कोई बड़ी मायने न रखती है। इधर देखिए ऋतिक रोशन का भी, वो कहते हैं ना, ऋतिक रोशन की पत्नी ऋतिक रोशन को छोड़ दी, उधर बिल गेट्स की पत्नी छोड़ दिया। आज वर्तमान में हार्दिक पांड्या का भी पत्नी उनको छोड़ के चला। उनके बच्चे को क्या होगा? ऋतिक रोशन की भी पत्नी उनको छोड़ के नई ढूंढने जहान निकली। ऋतिक रोशन की भी पत्नी उनको छोड़ के नई ढूंढने जहान निकली। उतना छोड़ो, इधर हार्दिक पांड्या के भी देखो, उनकी ही पत्नी बेवफा निकली। तो उनके बच्चे का क्या होगा? वही एंग्लो इंडियन। ब्रिटिश तो छोड़ के चले गए, लेकिन यहाँ के उनके बच्चे क्या होगा? तो सरकार संविधान निर्माता उनका भी ध्यान रखा है। अब देखते हैं राज्यसभा में ही अधिकतम मैक्सिमम 250 सीटें हैं और वर्तमान में देखते हैं तो वर्तमान में भी है 245 सीटें, जिसमें 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मनोनीत करते हैं जैसे कोई कला हो, कोई साहित्य हो, कोई विज्ञान हो, कोई समाज सेवा हो, इसमें जो काफ़ी अच्छा कर दिखाए हैं उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करती है। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? इसका चुनाव, लोकसभा का चुनाव होता है प्रत्यक्ष तरीके से, जनता खुद वोट देती है। जो वर्तमान में आप देख सकते हैं, लाइन में लग के आप लोग वोट गिराने जाते हैं और लाइन में लग के वोट देते हैं अपने सरकार को, अपने चहेते को, जो आपको पसंदीदा है उम्मीदवारों का वोट देते हैं, प्रत्यक्ष खुद जाकर देते हैं। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है? हम खुद नहीं जाते हैं, हम विधानसभा में अपने चुनकर विधायक भेजते हैं। विधानसभा हम चुन कर विधायक भेजते हैं। ये विधायक राज्यसभा के सदस्य को वोट देकर राज्यसभा में भेजता है। राज्यसभा में चुनाव कैसे होता है? विधानसभा के सदस्य इसको वोट करते हैं अपने सदस्यों को वहीं से और राज्यसभा भेजते हैं। अब मान लीजिए मोदी जी को यहाँ लोकसभा में 400 सीटें आ गई। 400 सीटें आ गई लोकसभा में, और राज्यसभा में वो सीटों अच्छा खासा अगर कर लेते हैं तो जो चाहे वो संशोधन कर सकते हैं, जो चाहे कानून बना सकते हैं और सरकार भी अच्छी ढंग से चला सकते हैं। कहते हैं ना कि 545 में भी जन प्यार न मिले तो होगी आवाजाही।
अगर 400 पार मिले तो अगर हम ईमानदार है तो खैर कोई बात नहीं, वरना होगी तानाशाही। 545 में भी जन प्यार न मिले तो होगी आवाजाही, यानी कि आप 545 में भी सीटें में लोकसभा में आपको बहुमत न मिले तो सरकार गिरती रहेगी आपको, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह। तो 545 में भी जन प्यार न मिले तो होगी आवाजाही। अगर 400 पार मिले तो हम ईमानदार हैं तो खैर कोई बात नहीं, वरना होगी तानाशाही। लोकतंत्र की बहुत बड़ी खराबी है, अगर सरकार ईमानदार है तो कोई बात नहीं ना, तो अगर इतना बहुमत होने के बाद सरकार तानाशाही भी हो सकता है। तब लोग अगर सरकार चाहे राज्यसभा में सीट अच्छी खासी ले आए, लोकसभा में भी सीट अच्छी खासी ले आए, तो कोई भी कानून या सरकार अच्छे ढंग से चला सकती है और कोई भी कानून भी बना सकती है, संशोधन भी कर सकती है। तो हम देखते हैं संशोधन का प्रकार क्या है। संशोधन के 3 प्रकार है संविधान में, एक है साधारण, एक है विशेष बहुमत जिसमें 2/3 बहुमत चाहिए, और एक विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का स्वीकृति अनुमोदन हो। साधारण बहुमत लगभग सारा मतलब पूरा पार्लियामेंट लगभग इसी 90% काम इसी से होता है। साधारण बहुमत से लगभग 90% काम होता है, हमेशा ही होता है। इसमें क्या होता है, किसी का राज्य के नाम बदल दिए, किसी राज्य को एक दूसरे से जोड़ दिए, किसी राज्य को एक दूसरे से अलग कर दिए, बजट पास, मतलब सारे काम 90% काम इसी बहुमत से हो जाता है। पूरा संसद में इसी बहुमत से काम चलता है। लेकिन इससे भी कुछ बड़ा करना हो तो आपको अधिक बहुमत की जरूरत चाहिए, अधिक सांसद हो जो आपको वोट कर सके, वो है विशेष बहुमत। लगभग 2/3 बहुमत चाहिए आपको, लगभग 66% आपको चाहिए। अगर इतना आपके पास बहुमत है तो आप मूल अधिकार को में परिवर्तन कर सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व में भी परिवर्तन कर सकते हैं। और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। ये सबसे महत्वपूर्ण, अगर इतना आपके पास है, मतलब 2/3 बहुमत भी आपके पास हो और आधा से अधिक राज्य, लगभग 15-16 राज्य आपको समर्थन कर दे, स्वीकृति दे दे कि हाँ, तो आप कोई कुछ कर सकते हैं। आप राष्ट्रपति के चुनाव बदल सकते हैं, चुनाव बनाने की प्रक्रिया बदल सकते हैं, 7वीं अनुसूची को बदल सकते हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसको भी आप बदल सकते हैं। केंद्र को यानी संसद को और राज्य विधानसभा का पावर को बढ़ा सकते हैं, चुनाव का प्रक्रिया बदल सकते हैं। आप चाहे तो ये कर दे कि मतलब अब चुनाव नहीं होगा, तानाशाह हो जाइए, पूरा चुनाव प्रक्रिया बंद कर दिए, पूरा तानाशाही कर दीजिए, चुनाव बंद हो जाए, ये हो सकता है। मतलब अगर सरकार दोनों में अगर बहुत ज़्यादा बहुमत में हो तो सरकार ये संशोधन भी कर सकती है। जीएसटी इसी का परिणाम है, जीएसटी इसी से किया गया है। तो संशोधन अच्छा भी है और बुरा भी है। संशोधन अच्छा इसलिए है क्योंकि समय के अनुसार हर चीज़ें बदलती रहती है, तो सरकार की जरूरत पड़ता है कि उस चीज़ को बदलाव ला सके, संशोधन किया जा सके। इसलिए सरकार को बहुमत में होना बहुत ज़रूरी है। सरकार इसलिए मोदी जी कहते हैं 400 पार के, क्योंकि वो हर काम को कर सकते हैं अगर उनके पास इतना बहुमत हो सके। लेकिन वो चाहे तो इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, वो चाहे तो संविधान के बड़ा से बड़ा भाग को भी बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट इन पर लगाम लगा सकता है। संसद और इधर संसद इधर सुप्रीम कोर्ट दोनों एक दूसरे से पावरफुल है। ये चाहे तो बड़ा से बड़ा कानून, संविधान के बड़ा से बड़ा भाग को बदल सकता है। संसद भवन की इतना पावर है कि संविधान के बड़ा से बड़ा भाग को बदल सकता है चुटकी में, अगर ये बहुमत में होता। और वही आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखें तो सुप्रीम कोर्ट के भी इतना पावर है कि बड़ा से बड़ा कानून को ही, संसद संशोधन को एक बार में रिजेक्ट कर सकता है कि नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे के पावरफुल है, एक दूसरे पर लगाम लगाने के लिए व्यवस्था बनाई गई। हमारे संविधान निर्माताओं को सैल्यूट करना चाहिए उनको, कितना बड़ा दिमाग था उन लोगों के पास कि संसद बड़ा से बड़ा कानून को संशोधन कर सकता है 1 मिनट में, अगर बहुमत में हो तो। वही सुप्रीम कोर्ट बड़ा से बड़ा कानून के 1 मिनट में रिजेक्ट कर सकता है कि हम नहीं मानेंगे। इतना पावरफुल है दोनों एक दूसरे के प्रति। वो कहते हैं ना, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, आधे राज्य भी पार हो, हम चाहे कुछ भी संशोधन कर सकते हैं, बस इतनी पावर वाली सरकार। तो सरकार अगर इतनी पावर में तो कुछ भी संशोधन कर सकता है। ये रहा कुछ संशोधन और लोकसभा राज्यसभा से जुड़े हुए कुछ तथ्य। इससे अधिक और जानने के लिए हमारे चैनल अभिराज स्टडीज को फॉलो करें। मैं इससे अधिक और संसद में और पॉलिटिकल साइंस पर मैं और इससे जुड़े हुए विषय लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।